नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुख करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव से जुड़ी बड़ी खबर। ऑपरेशन महादेव पर आईजीपी कश्मीर जोन का बयान। ऑपरेशन महादेव अभी जारी है, आईजीपी कश्मीर जोन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां पर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत आज 3 आतंकियों को मार गिराया है और ऑपरेशन महादेव पर आईजीपी का बयान भी अब सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन महादेव अभी जारी है, यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। आतंकियों की तलाश अभी की जा रही है। आतंकवादियों को ढूंढकर यहां पर पकड़कर जो सलूक उन्होंने हमारे टूरिस्ट के साथ किया, उनके साथ वही चीज की जाएगी। ऑपरेशन महादेव पर आईजीपी कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आया। और समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के पहनावे पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मौलाना साजिद रशीदी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। मौलाना के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक हजरतगंज कोतवाली पहुंचे, जहां मौलाना राशिद और साजिद राशिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। हजरतगंज पुलिस ने मोहम्मद इखलाक की एप्लीकेशन लेकर जांच की बात कही। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल पर टिप्पणी करने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। हालांकि ये आक्रोश लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हजरतगंज कोतवाली पहुंचे हैं और हजरतगंज कोतवाली में पहुंच करके बाकायदा मौलाना के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। ये पीछे हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हालांकि जिस तरीके से देखा जाए मोहम्मद इखलाक हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार मौजूदा सरकार का जवाब भी देते रहे। बीते दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से जो होर्डिंग लगाई गई थी, अखिलेश यादव जब मस्जिद गए थे, उस मस्जिद के बाद राजनीतिक गलियारा काफ़ी गर्माता रहा। होर्डिंग जब लगी उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश मोहम्मद इखलाक ने दिया था और आज मोहम्मद इखलाक जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो बाकायदा मौलाना के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से टिप्पणी की गई है डिंपल जी पर। देखिए, ये मामला बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। छोटी मोटी बात तो समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हो सकता है कि उनको सोचने समझने की इच्छा कम हो, मगर ऐसी बात बोलना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो मौलाना मानसिक तौर पे बीमार है। और उनको मौलाना कहना इस्लाम धर्म में कहीं ना कहीं एक चीज़ हो जाती है कि उनको मौलाना ऐसे लोग को कहना ही नहीं चाहिए। रशीदी कहिए, उनको साजिद कहिए, मौलाना कह के उन तमाम मौलाना का भी अपमान है जो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी बातें करते हैं, देश और समाज को जोड़ने की बात करते हैं। रशीदी ने जो बयान दिया ये कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं था। समाजवादी पार्टी उनको मौका भी दिया, माफ़ी मांग ली, नहीं मांगी तो अब हम लोग संविधान के नाते हम लोग कानूनी हक की लड़ाई लड़ेंगे, उनको मुकदमा लिखा के जेल भेजने का काम करेंगे। सरकार से भी और प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो भी किसी भी धर्म समाज का हो, उसके खिलाफ अगर ऐसी कोई बात बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए कि केवल समाजवादी पार्टी नहीं, ये सरकार भी जो ऐसे धर्म और जात और मजहब को बांटने वाले लोग हैं उनके खिलाफ है। इसीलिए हम हल्पोगा हजरतगंज थाने में आए थे, इंस्पेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी है और उनसे उम्मीद करते हैं ऐसे लोग खिलाफ मुकदमा करें और मुकदमा लिख के उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करें। तो बिल्कुल ये तहरीर समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है, मोहम्मद इखलाक ने उनको तहरीर दी है। अब देखना यही होगा कि इंस्पेक्टर हजरतगंज मौलाना के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। हालांकि आज अभी तहरीर दी गई है और मुकदमा कब तक कायम होता है ये देखना होगा। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। और सपा सांसद डिंपल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी मामले में बेबी रानी मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सपा सांसद डिंपल यादव को लेकर मौलाना द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की चुप्पी पर बेबी रानी मौर्य ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इसलिए सपा प्रमुख अपनी पत्नी पर किए गए अभद्र टिप्पणी पर भी चुप है। बेटी हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस प्रियंका गांधी भी इस मामले में कुछ बोलने से कतराती नजर आ रही है।
और खबर लखनऊ से है, जहां धर्मांतरण मामले को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मार्च निकाला। सुरक्षा को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश संगठन मंत्री शाश्वत मिश्रा ने कहा कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय और पीड़िता को धमकी मिल रही है। ठाकुर के गुर्गे धमकी दे रहे हैं। गोपाल राय और पीड़िता को सुरक्षा देने और धमकी देने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। और खबर पीलीभीत से है, जहां एक ही छत के नीचे फर्जी स्कूल और मदरसा चल रहा है। मदरसा संचालक पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगा है। दरअसल हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। आइंस्टीन पब्लिक स्कूल के नाम से हिंदू बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। पूरे साल शिक्षा देने के बाद संचालक महेश शर्मा द्वारा मदरसे का रिजल्ट जारी किया गया। यहां पर कई अभिभावकों ने मिलकर जिला अधिकारी से शिकायत की। जांच के नाम पर BSA ने पल्ला झाड़ा और कहा कि आइंस्टाइन पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग में स्कूल नहीं मदरसा है। 60 से 70 हिंदू परिवार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूरा मामला थाना न्योरिया क्षेत्र के कस्बा न्योरिया का है। पूरा मामला ये है कि न्यूरिया में आइंस्टीन पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल चल रहा है। उसके न्यूरिया का जो आइंस्टीन पब्लिक स्कूल ऑनर है महेश शर्मा, न्यूरिया में रहते हैं, मोहल्ला यार खां में पब्लिक स्कूल चला रहे हैं। वो ना ही आइंस्टीन पब्लिक स्कूल की कोई मान्यता है और ना ही कोई इसका रजिस्ट्रेशन है। सारे बच्चों का नाम फर्जी तरीके से आइंस्टीन पब्लिक स्कूल कह के और जो है मदरसे में लिखा गया। सारे हिंदू बच्चों का नाम मदरसे में लिखवा दिया उन्होंने। और आइंस्टीन पब्लिक स्कूल ना ही कोई मान्यता है, ना ही कोई इसका। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार तबादलों का सिलसिला जारी है। IAS से लेकर IPS अधिकारियों को नई नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एक बार फिर यूपी में तबादला एक्सप्रेस चली। बता दें कि सोमवार को 12 PCS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इसकी जानकारी योगी सरकार ने जल्द जारी कर दी। इसमें आगरा, कन्नौज और सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक का नाम शामिल है। तो वहीं खबर महाराष्ट्र के यवतमाल से आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने यवतमाल में EVM रखे गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। जिला अधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान वाघमारे ने कहा कि नवंबर माह से स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव होने की संभावनाएं हैं, इसलिए चुनाव से संबंधित सभी विभागों को पूरी तैयारी रखनी होगी। तैयारियों की समीक्षा के बाद स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। महाराष्ट्र में EVM की जांच यहां पर जिला अधिकारी की तरफ से की गई और इस स्ट्रांग रूम के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और तैयारियों की समीक्षा के बाद स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण यहां पर किया गया। रेमंड कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल की। गौरतलब है कि 31 मार्च 2020 को किया गया वेतन समझौता समाप्त होने के बाद 1 अप्रैल 2024 से नया वेतन समझौता कर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होनी तय थी, लेकिन अभी तक लंबित है। यही वजह है कि कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अब हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही हड़ताल के दौरान निलंबित किए गए 6 कर्मचारियों को बहाल करने और हड़ताल अवधि का पूरा वेतन देने की भी मांग की जा रही है। लगातार इस मामले को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए नागपुर पुलिस ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन शक्ति की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य मानव तस्करी के रैकेट्स को जड़ से खत्म करना और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना है। पुलिस ने इस अभियान के तहत शहर के कई होटल, स्पा और मसाज सेंटरों पर छापेमारी शुरू की। शुरुआती कार्रवाई में कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और कुछ जगहों से पीड़ित महिलाओं को भी छुड़ाया गया है। मानव तस्करी के खिलाफ नागपुर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन शक्ति। महिला और बच्चों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए नागपुर पुलिस ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन शक्ति शुरुआत किया है। इस अभियान के उद्देश्य मानव तस्करी व रैकेट्स को जड़ से खत्म करना और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना है। पुलिस ने इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न होटल, स्पा, मसाज सेंटरों पर छापेमारी शुरू कर दी है। शुरुआती कार्रवाई में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और कुछ स्थानों से पीड़ित महिलाओं को भी मुक्त कराया गया है। इसके अलावा पुलिस द्वारा आम जनता में जागरूक
विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, मानव तस्करी की पहचान और उससे निपटने के उपायों पर जानकारी दी है। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी इस वक्त जारी किया गया है, जिसमें पीड़ित या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाई जा सके। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह अभियान पूरी सख्ती और संवेदनशीलता के साथ चलाया जाएगा और इसमें आम नागरिकों की भी भागीदारी आवश्यक है। प्राइम न्यूज के लिए सुनील वैद्य, मुंबई। और मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने और जातिगत जनगणना में पारदर्शिता को लेकर विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विधायकों ने हाथों में सांकेतिक गिरगिट लेकर भाजपा सरकार को गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाला बताया। और मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग आरक्षण को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। और मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शुभारंभ होते ही विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर सत्ता पक्ष के ऊपर हमला बोला और प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक अपने हाथों में सांकेतिक रूप से गिरगिट का खिलौना लिए हुए थे। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण देने का कानून विधानसभा से पारित किया, मगर भाजपा ने उसे विवादित बनाया और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। राजगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन सतर्क मोड में है। बारिश से जिले की नदियां और नाले उफान पर है। नेवज नदी में एक युवक बह गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। बारिश से राजगढ़ से कालीपीठ, अमरगढ़ी किला सहित कई क्षेत्रों का सड़क संपर्क टूट गया है। राजगढ़ जिला अस्पताल में लापरवाही अपने चरम पर है। इलाज के लिए आने वाले मासूमों की जान अस्पताल की बदहाली के साए में है। जिला अस्पताल के 20 बिस्तर वाले शिशु वार्ड में छत टपक रही है। बिजली के बोर्ड में करंट आ रहा है और वार्ड पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल की नई बिल्डिंग पूरी तरह तैयार है और अन्य वार्ड उसमें शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन बच्चों को अब तक इस जर्जर और खतरनाक भवन में भर्ती किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्टाफ रूम तक पानी में डूबा हुआ है। नर्सिंग स्टाफ की कुर्सियां पानी में डूबी हुई हैं और पूरे वार्ड की दीवारें टपक रही हैं। इसके चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजगढ़ अस्पताल की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। शिशु वार्ड खतरे का घर बन चुके हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है इसका संज्ञान ले और तुरंत अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जर्जर अस्पताल को ठीक कराया जाए ताकि इलाज सुचारू रूप से वापस चल सके। कल रात में तेज बारिश से यहाँ पानी भर गया था, तो बच्चों को वहाँ से हटा दिया और दूसरे भी शिफ्ट कर दिया और अब चाइल्ड वार्ड को वहाँ से हटा के नई बिल्डिंग में खाली वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। सर वहाँ कोई समस्या नहीं है। सर पहले भी खाली पड़ा हुआ था पूरी नवीन बिल्डिंग, इसमें नहीं खाली नहीं पड़ा हुआ, वो मेडिसिन वार्ड के बच्चे हुए थे तो स्टाफ की कमी थी, उसको बंद करके रखा था। इसका बिल्डिंग बन रही है, इसकी बिल्डिंग बनने सितंबर में हैंड ओवर हो जाएगी। अलग से बिल्डिंग है, बनसी बिल्डिंग है, उसमें बच्चों का डेडिकेटेड पूरा वार्ड ओपीडी वगैरह सब है, तो वो चीज़ मैंने बनी रहा था और वो तब तक हम लोग यहाँ रख लेंगे, उसके बाद वहाँ शिफ्ट करेंगे। अभी नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है उनको, शिशु वार्ड को शिफ्टिंग कार्रवाई कर रही है। बच्चों को शिफ्ट कर दिया ट्रामा सेंटर में, PIC में शिफ्ट कर दिया। तो अभी सर किसी बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ उससे, करंट से या करंट नहीं आया था कोई, पानी थोड़ा टपक रहा था, तेज़ बारिश होने का रोशनदानों से पानी आने लगा, तेज़ बारिश लगातार हो रही कल रात से, तो आज ही पहली बार ऐसा हुआ है। तो वो पानी आ रहा तो बच्चों को पता नहीं कोई। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल हाईटेक कैमरों से बचने के लिए कुछ वाहन चालक जानबूझकर नंबर प्लेट हटा रहे थे या फर्जी नंबर प्लेट लगा रहे थे। इसे देखते हुए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और इस अभियान के दौरान बिना दस्तावेज और लाइसेंस के चल रही 5 बाइकों को जब्त कर लिया और 17 अन्य वाहनों पर चालान की कार्रवाई की गई। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब बिना नंबर या फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर FIR दर्ज की जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे संदीप हमारे सहयोगी। न्यायधानी बिलासपुर में बिना नंबर और स्टाइलिश नंबरों को लेकर के बिलासपुर पुलिस ने एक सघन अभियान चलाया, जहां पे सैकड़ों गाड़ियों में भी बिना नंबर की गाड़ियां
सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी, जिसको लेकर के बिलासपुर के अलग अलग चौक पर एक चेकिंग पॉइंट लगाया गया, जहां पर जो गाड़ियों को स्टंटबाज थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिलासपुर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, बिलासपुर। और लुधियाना में लगातार हो रही बारिश से जिला कचहरी परिसर पूरी तरह पानी में डूब गया है। कचहरी के भीतर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इससे वहां आए आम लोग, वकील और कर्मचारी सभी परेशान हो गए। बारिश का पानी कोर्ट रूम्स, रिकॉर्ड रूम और गलियारों में भर गया। कई मामलों की सुनवाई में देरी हुई क्योंकि लोग समय पर अदालत तक नहीं पहुंच पाए थे। भारी बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। पूरी अदालत पानी पानी हो गई, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोर्ट रूम से लेकर हिस्ट्री रूम, हर जगह पानी ही पानी देखने को मिला। बारिश ने सभी व्यवस्थाओं का जो दावा यहाँ पर किया जाता है उन सभी की पोल खोल दी है। इसके चलते यहाँ पर हेयरिंग्स में भी देरी हुई क्योंकि लोग भारी बारिश के चलते, क्योंकि पानी भर गया था, निकासी का कोई समाधान नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसे में लोग अदालत तक नहीं पहुंच पा रहे थे। भारी परेशानियों का सामना लोगों को इस बारिश के दौरान करना पड़ रहा है और बारिश सभी व्यवस्थाओं की पोल खोलती भी नजर आ रही है। चले भाई, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्राइम न्यूज। नमस्कार।